देखिए ये लिया मैंने निडल और जस्ट इसको लेके यहाँ पे ये लगा दिया। इनको बिल्कुल पेन भी, आपको पेन हुआ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल पेन नहीं हुआ इनको। तो ये निडल लगाने से कोई तरह का पेन नहीं होता, मच्छर के काटने जितना भी पेन नहीं होता है। अगर आपको शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों में से कुछ भी अनबैलेंस है तो एक्यूपंक्चर के माध्यम से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर में ये 3 दोष जो है बड़े आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। इनको बैलेंस करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जो पहला जो है वात को हम मानते हैं वायु रोग कहलाता है, जो बॉडी में दर्द को पैदा करता है। दूसरा है पित्त, जो हमारे शरीर में एसिड प्रिपरेशन करता है, उसको भी हम एक्यूपंक्चर में बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा है कफ, हमें खुद को पता होता है कि हमारे शरीर में क्या दोष है। अगर हमें बार बार खांसी हो रही है तो इसका मतलब हमें कफ दोष है। हमें बार बार एसिडिटी होती है, अंडाइजेशन होता है तो इसका मतलब पित्त दोष है। दर्द होता है पूरे शरीर में तो हमें समझना चाहिए हमें वायु दोष है। तीनों प्रॉब्लम है तो तीनों को बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को एक प्रॉब्लम है या 2 प्रॉब्लम है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ आज जो है आप उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। वात में जो हमारे 2 पॉइंट आते हैं, LI11 और GB20। LI11 का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर का पॉइंट जो हमारे यहाँ पे स्थित होता है। तो वात को ठीक करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। पहला है LI11 और दूसरा है GB20। तो LI11 जो है कहाँ पे होता है? हमारे होता है हाथ में, यहाँ पे। अगर आप कोहनी को ऐसे मोड़ते हैं तो ये देखिए, ये जो कोहनी का जो क्रीज आपको जहाँ पे बन रहा है, ये पॉइंट है हमारा LI11। इसको जो है हम निडलिंग कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये लिया मैंने निडल और जस्ट इसको लेके यहाँ पे ये लगा दिया। तो ये निडल हमने लगा दिया। देखिए इनको बिल्कुल पेन भी, आपको पेन हुआ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल पेन नहीं हुआ इनको। तो ये निडल लगाने से कोई तरह का पेन नहीं होता। लोगों में बहुत डर बैठा हुआ है कि निडल लगाने से पेन होगा, दर्द होगा। मच्छर के काटने जितना भी पेन नहीं होता है। तो ये बड़े आसानी से जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा LI11। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, GB20। तो GB20 हमारा जो है सिर के यहाँ पे होता है। ये जो नेक है हमारा यहाँ पे, ये GB20 हो गया हमारा पॉइंट। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट लगाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी वात रोग हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। फिर हमारा पित्त में जो है हमारा लीवर 3 जो है ये हमारे लीवर का पॉइंट है, 3 नंबर का पॉइंट। और लीवर 3 जो है हमारे शरीर में इसको बैलेंस करता है, पित्त को। बार बार एसिडिटी बनती है, अंडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आप लीवर 3 का पॉइंट यूज करके अपने पित्त को बैलेंस कर सकते हैं। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए ये अंगूठे और पहली उंगली के बीच में ये पॉइंट होता है हमारा कौन सा? लीवर 3 पॉइंट। तो लीवर 3 जो है ये जहाँ पे दोनों हड्डियां आके ज्वाइंट होती हैं, ये पॉइंट है हमारा कौन सा? लीवर 3। तो लीवर 3 के लिए जो हम क्या करेंगे, निडलिंग करेंगे। ये देखिए सिंपल निडलिंग किया मैंने। इस तरह से हम लीवर 3 पे जो है निडलिंग कर सकते हैं। तीसरा है कफ के लिए हमारे जो पास जो है ST36, SP6 और एक पॉइंट और है LU9। 3 पॉइंट इसमें यूज किया जाता है कफ को बैलेंस करने के लिए। कफ को वाकई में आपको महसूस होगा कि कफ मेरा निकल रहा है और शरीर से बाहर आ जाएगा। तो ST36 जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये ST36 तो हमारे घुटने के ठीक नीचे, तो घुटने के जो यहाँ से जो है 4 उंगली अगर नीचे आते हैं, ये पॉइंट हमारा बनता है ST36। तो ये ST36 जो है ये लिया और ये देखिए ये मैंने नीडल लगा दी। तो ये हमारा पॉइंट बन गया ST36 का। अब मैं आपको बता रहा हूँ SP6। तो SP6 भी जो हमारे पाँव में ही होता है और जो है अंदर की तरफ टखने में होता है। ये 4 उंगली ऊपर जो टखना है हमारा, यहाँ पे आधा टखने को हम रखेंगे, आधे टखने ऊपर उंगलियां, और ऊपर जहाँ पे ये जा रही है हड्डी के साइड में ये पॉइंट होता है। तो ये SP6 पे मैंने लगाया, देखिए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया SP6। जो लास्ट पॉइंट रह रहा है हमारा वो रहा LU9। तो LU9 जो है हमारे कहाँ पे होता है? हाथों में होता है, अंगूठे के ठीक नीचे कलाई पे। तो ये पॉइंट हमारा LU9। तो LU9 ये देखिए ये लगाया है मैंने LU9 पॉइंट, और ये हमारे कफ को ठीक कर देगा बिल्कुल। 3 पॉइंट का मात्र प्रयोग करना है। तो ये तीनों को बैलेंस करने का ये 5-6 पॉइंट्स हैं। आप बड़ी आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, घर में भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे जी हम तो निडल कैसे करेंगे घर में, हम तो निडल नहीं कर सकते। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए जो है आपको इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता रहा हूँ, किस तरह से आप यहाँ पे प्रेशर पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये आपने क्या लेना है, एक छोटा सा जो है रुद्राक्ष ले लेना पॉइंट। रुद्राक्ष की माला का एक नक्का तोड़ लीजिए आप और उसको टेप में लगाइए इस तरीके से। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है? GB20। तो GB20 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये जो है बाल के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आपने प्रेशर लेना होता है। इस तरह से डेली आप प्रेशर लेंगे। यहाँ पे नेक जो है ये हमारा, यहाँ जहाँ पे आगे एंड हो रहा है, यहाँ पे ये जो आपने प्रेशर लेना है इसके नीचे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया GB20। तीसरा पॉइंट है हमारा पित्त के लिए। पित्त के लिए हमारा सिर्फ एक पॉइंट है, लीवर 3। तो लीवर 3 जैसे कि मैंने बताया था, अंगूठे और पहली उंगली के बीच में आप यहाँ जाएंगे और जो है एक पॉइंट जो आप लगा देंगे यहाँ पे लीवर 3 का। ये पॉइंट लगा दिया आपने, लीवर 3 का पॉइंट। अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ किसका, कफ के लिए, ST36 और SP6। तो ST36 के लिए मैंने बताया घुटने से 4 उंगली नीचे ये पॉइंट बनता है हमारा। तो इसको भी आप बड़े आसानी से जो है किसी भी पॉइंट को लेके आप लगा सकते हैं। ये ऐसे करके आपने लगा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है हमारा SP6। SP6 जो हमारे जो है
टखने से 4 उंगली ऊपर है हमारे, ये पॉइंट बन गया हमारा कौन सा, SP6 पॉइंट बन गया। और लास्ट पॉइंट हमारा LU9, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है LU9। ये आप कभी भी आपको बेचैनी भी हो तो अब भी आप इस पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे जैसे कि मैंने बताया कलाई पे होता है और अंगूठे के ठीक नीचे ये पॉइंट है हमारा। तो ये पॉइंट को मैंने लगा दिया इस तरीके से, तो ये बन गया हमारा LU9 पॉइंट। तो इस तरह से जो है वात, पित्त और कफ तीनों की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को एक समस्या यानी कि वात की समस्या तो केवल LU11 और GB20 का प्रयोग करें। अगर किसी को पित्त की समस्या तो लीवर 3 का प्रयोग करें। और किसी को वात, पित्त और कफ तीनों की समस्या है तो तीनों पॉइंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सीखना, तो मैं पिछले 25 वर्षों से जो है एक्यूपंक्चर लाइन में हूँ। आप अगर सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, और अगर आप ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका समाधान करेंगे। मेरी मंच।